अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से इलेक्शन के एक और खुसूसी बुलेटिन के साथ मैं हूं खालिद हमीद। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका की सभी रियासतों में पोलिंग का सिलसिला जारी है। नायब सदर के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार टिम वॉल्स ने कहा है कि इलेक्शन में बहुत मुकाबला है। एक तकरीब के दौरान गुफ्तगू करते हुए टिम वॉल्स का कहना था कि कमला हैरिस से ज़्यादा कोई सदर बनने की अहलियत नहीं रखता। वॉल्स ने कहा कि नताइज आने में कुछ वक्त लग सकता है, इसलिए सबको मुतमईन और पुरसुकून रहना चाहिए। इससे पहले रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने पाम बीच फ्लोरिडा में सदारती इंतखाब के लिए अपना वोट कास्ट किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर का कहना था कि रिपब्लिकन्स अपनी पूरी कुव्वत के साथ बाहर निकले हैं। साबिक सदर का कहना था कि ये उनकी तीसरी इंतखाबी मुहिम है जो सबसे बेहतरीन रही है। ताहम इंतखाबी नताइज आने में ताख़ीर हो सकती है जो मायूस कुन है। अमेरिका के सदारती इलेक्शन में कामयाबी के लिए रियासतों के 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 हासिल करना ज़रूरी है। हम चलते हैं उर्दू सर्विस चीफ दीपक दोभाल, उनसे बात करते हैं कि इस वक्त यहाँ अमेरिका में तकरीबन आधा दिन गुजर गया है। अमेरिका के सदर का मनसब हासिल करने के लिए मैजिक नंबर यानी 270 इलेक्टोरल वोट्स हासिल करने की सूरत क्या होगी? दीपक दोभाल। जी खालिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जो सारी दौड़ है वो है 270 इलेक्टोरल वोट्स इकट्ठा करने की। दिन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है जैसा आपने बताया, और वोटिंग का सिलसिला पूरे अमेरिका में जारी है। शाम 7 बजे, लेकिन अमेरिका के अंदर अलग अलग टाइम जोन्स हैं। जहां हम हैं वाशिंगटन डीसी ईस्ट कोस्ट पे, वहां तकरीबन 7 बजे और 8 बजे के करीब पोल्स बंद होंगे और उसके बाद नतीजे आना शुरू होंगे। अब 270 की अभी आप ये देख रहे हैं हमारा वॉइस ऑफ अमेरिका का मैप। इस मैप के अंदर ये पूरा का पूरा ग्रे है इस वक्त। कोई रिजल्ट नहीं आया। जैसे जैसे रिजल्ट आना शुरू होगा, कोई स्टेट नीला होगा और कोई स्टेट लाल होगा। नीले का मतलब होगा कि डेमोक्रेट्स वहां से जीते हैं और लाल का मतलब होगा कि ट्रंप वहां से जीते हैं। आप इस मैप पे पिछले कई सालों का के क्या रिजल्ट्स हैं वो देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर 270 की जो आपने जिक्र किया उसके बारे में ये समझना जरूरी है कि अमेरिका के कुछ स्टेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स को वोट देते आ रहे हैं लंबे समय से, और इस बार भी लगता है कि उन्हीं को वोट देंगे। इसी तरीके से ट्रंप रिपब्लिकन्स को कुछ स्टेट्स में जीतते आए हैं और लगता है कि इस बार भी वो जीतेंगे। और इन सब वोट्स को अगर हम इकट्ठा करें तो ये कमला हैरिस के सारे वोट्स इकट्ठा करें तो 226 उनको लगभग मिलेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये वोट्स हैं जो ज्यादातर डेमोक्रेट्स के खाते में जाते हैं। जैसे कि न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, ये डेमोक्रेट्स को मिलते हैं। टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये रिपब्लिकन्स को मिलते हैं। अब इसके बाद ये जो कैंडिडेट्स हैं इनको पहुंचना है 270 तक। ट्रंप को 219 से और कमला हैरिस को 226 से। ये पहुंचेंगे इन 7 स्टेट्स की मदद से जिनको हम स्विंग स्टेट्स कह रहे हैं। मिशिगन, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, नेवादा, नॉर्थ कैरोलिना, एरिजोना और जॉर्जिया। ये जो जो अपने 270 यानी 219 से 270 पहुंचने के लिए ये स्टेट्स काम आएंगे, और इसी तरीके से कमला हैरिस के। अब देखते हैं कि अगर कमला हैरिस मिशिगन जीत जाती हैं, विस्कॉन्सिन जीत जाती हैं, पेंसिल्वेनिया जीत जाती हैं, जो कि ट्रेडिशनली डेमोक्रेट जीतते हैं, 270 वो कर लेंगी। इसी तरीके से अगर जॉर्जिया, एरिजोना इसको कि कमला हैरिस का ये नंबर 226, 15 ये मिशिगन से, विस्कॉन्सिन से 10 और पेंसिल्वेनिया से 19, 270 उन्होंने कर लिए। ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट स्टेट रहे हैं। इनको इस ब्लू वॉल भी कहा जाता था, यानी कि वो दीवार जो कि रिपब्लिकन्स को जीतने से रोकती थी। लेकिन आप देखेंगे कि ये तीनों स्टेट्स जो हैं वो इस बार स्विंग स्टेट्स हैं। कोई नहीं कह सकता कि कौन उसको जीतेगा। इसी तरीके से ट्रंप जो है वो ये जो स्टेट्स हैं, इसमें मिशिगन को अगर हम छोड़ दें तो एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया जो है ये जनरली कंजर्वेटिव स्टेट्स हैं और ये ट्रंप यहाँ से जीत सकते हैं। लेकिन ये भी इस बारी स्विंग स्टेट्स है, यानी कि कोई भी इनमें से जीत सकता है। तो आखिर में जो दौड़ है 270 तक पहुंचने की
वो ये 7 स्टेट तय करेंगे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट दोनों के लिए है, वो है पेंसिल्वेनिया, क्योंकि पेंसिल्वेनिया में 19 इलेक्टोरल वोट है। कमला हैरिस के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेमोक्रेट्स बहुत अरसे से कोई डेमोक्रेट व्हाइट हाउस तक नहीं पहुंच पाया जिसने पेंसिल्वेनिया ना जीता हो। इसी तरीके से सारी नजरें जो हैं स्विंग स्टेट्स में वो पेंसिल्वेनिया पे हैं, और इसके रिजल्ट्स कब तक आएंगे, लगता नहीं कि बहुत जल्दी आएंगे। पेंसिल्वेनिया के हो सकता है कि कल तक आए या उससे भी देर लगे। जी खालिद साहब। बहुत शुक्रिया दीपक। दीपक हमें बता रहे थे कि नताइज का दारोमदार काफ़ी हद तक 7 अहम रियासतों पर होगा जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जा सकता है। कामयाब उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करना ज़रूरी है। इन रियासतों से मिलने वाले नताइज के औकात मुख्तलिफ हैं क्योंकि ये मुख्तलिफ टाइम जोन्स में हैं। हमारी एक साथी इरम अब्बासी फ्लोरिडा में मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस जगह हैं और क्या देख रही हैं और उनके नज़र में क्या होने वाला है। जी इरम अब्बासी। जी खालिद हमीद, यहाँ पर मैं अभी भी पाम बीच काउंटी कन्वेंशन सेंटर के बाहर। यहाँ पर अब मीडिया की हलचल ज़्यादा हो गई है क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी उसके मुताबिक 3 बजे के बाद रिपब्लिकन पार्टी जो है इस कन्वेंशन सेंटर में अपनी एक्टिविटी शुरू करेगा। लेकिन अभी तक जो है कन्वेंशन सेंटर में जो सहाफ़ी पहुँचे हैं उनसे जो इत्तला मिली है वहाँ पर ज़्यादा गहमा-गहमी नज़र नहीं आती है, क्योंकि जैसा कि क्लोज़ रेस है, नेक टू नेक है वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी तक जो है कोई रिपब्लिकन पार्टी ने अपना पूरा प्लान नहीं जारी किया कि क्या होने जा रहा है कन्वेंशन सेंटर के अंदर। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 8 बजे के बाद जो है हो सकता है, इम्कान है, कुछ रिपब्लिकन मेंबर्स ने हमारे साथ है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी आवाम से बात करें। मुसलसल वो ट्वीट करते रहे, वोट देने से पहले भी वो अपना ट्वीट करते रहे। उन्होंने लोगों को यही कहा उनके बकौल के वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, उनकी इलेक्शन इस वक्त वो एक अच्छी शेप में नज़र आ रहे हैं। लोगों से कहा कि आखिरी मौका है। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा कि यही आपका आखिरी मौका है बकौल उनके करप्ट इस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ाने का। तो साथ ही साथ वो लोगों को कन्विंस भी करते जा रहे हैं, और जिस जगह वो वोट डालने गए वहाँ से उनको फौरी निकाला भी गया सिक्योरिटी की वजह से। सो यहाँ भी फ्लोरिडा में वोटिंग जारी है कि शाम भर रात भर यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो जारी रहेगी, बढ़ती रहेगी, और सिक्योरिटी के इंतजामात भी वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स नज़र आ रही है। जी खालिद अमीर। बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी। हम आपसे फिर भी बात करते रहेंगे और नताइज हासिल करते रहेंगे। अमेरिका में 6 अलग अलग टाइम जोन्स होने की वजह से यहाँ मुख्तलिफ रियासतों में वोटिंग के शुरू और ख़त्म होने का वक्त भी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर रियासत न्यूयॉर्क जो ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम जोन में है, वहाँ मकामी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे वोट हो जाएगी। लेकिन रियासत हवाई में जब वोटिंग का वक्त ख़त्म होगा तो न्यूयॉर्क में आधी रात हो चुकी होगी। टाइम जोन्स के इस फ़र्क की वजह से इंतखाबी नताइज मुरतब होने और उनके ऐलान के भी अलग अलग औकात होते हैं। ये था इस वक्त तक का बुलेटिन। आइंदा बुलेटिन इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे कुछ नए नताइज के साथ, कुछ नई बातें, नए मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए खालिद हमीद को इजाज़त दीजिए। इस बुलेटिन को प्रोड्यूस कर रही थी आयज़ा इरफान और एडिटर थी बहजत जिलानी। खालिद हमीद इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।